ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 9th में मोशन चैप्टर में जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन वाले टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। और इस टॉपिक में हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ, जिसको हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नाम से भी जानते हैं, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश, एक अपील कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस लेक्चर को अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए, है ना। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की ओर, है ना। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ when speed changes at uniform rate, है ना। और इसको जो है हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मींस किसी बॉडी का अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसके चेंज इन वेलोसिटी या फिर चेंज इन स्पीड जो है उसका इक्वल है तो उसी को जो है हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं, है ना। मींस चेंज इन वेलोसिटी और स्पीड ऑफ अ बॉडी इज इक्वल in equal interval of time, then the acceleration is said to be uniform acceleration, है ना। तो इस एक्सेलरेशन में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो टॉपिक है, इसमें हम लोग किसका ग्राफ खींचने वाले हैं? टाइम और स्पीड का, है ना। इसमें टाइम को जो है हम लोग एक्स एक्सिस पे रखेंगे जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं, और स्पीड को जो है हम लोग वाई एक्सिस पर रखेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले स्पीड और टाइम का जो है हम लोग एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, है ना। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन ऑफ दिस एक्सिस सिस्टम, है ना। इन दिस एक्सिस सिस्टम दिस एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द टाइम and this y-axis represents the speed, है ना। This x-axis represents the time and this y-axis represents the speed. Means in this axis the time will vary and in this axis the speed will vary, है ना। तो हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं चेंज इन स्पीड, है ना। किसके बारे में? चेंज इन स्पीड के बारे में, है ना। तो हम यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बात करने जा रहे हैं। चेंज इन स्पीड या फिर वेलोसिटी, ये दोनों का जब भी हम बात कर रहे होंगे तो हम किसके बारे में बात कर रहे होंगे? एक्सेलरेशन के बारे में, है ना। और चेंज इन वेलोसिटी जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। तो अभी जो हम लोग ग्राफ खींचने जा रहे हैं उसको जो है हम लोग किसका ग्राफ बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बोलेंगे, है ना। लेट अस कंसीडर कि हम लोग जो है कुछ इंटरवल्स यहां पे ड्रॉ करते हैं, है ना। और इक्वल इंटरवल में, है ना, फर्स्ट इंटरवल में जो है स्पीड कुछ चेंज हुआ, है ना। तो यहां पर जो है वो पॉइंट आया। दूसरे टाइम इंटरवल में जो है स्पीड चेंज हुआ तो यहां पर आया। तीसरे टाइम इंटरवल में जो है स्पीड चेंज हुआ तो यहां पर आया। चौथे टाइम इंटरवल में जो है स्पीड चेंज हुआ तो यहां पर आया। मींस वी कैन से दैट इट विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, है ना। इट विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, है ना। ये एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करेगा, है ना। मींस व्हेन द change in velocity is equal in equal interval of time, then the acceleration is said to be uniform acceleration, है ना। And this graph is showing the uniform motion of a body, है ना। uniform acceleration of a body, है ना। uniform acceleration of a
बॉडी, है ना। यहां पर जो है हम लोग किस चीज का ग्राफ बता रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन हम लोगों को बता रहा है कि जो चेंज इन स्पीड है और जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इक्वल टाइम इंटरवल पर इक्वल है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर ईच एंड एवरी पॉइंट में जो चेंज इन स्पीड है और चेंज इन वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या है, इक्वल है ना। तो इसी को जो है हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं, है ना। अब जो है हमको यहां से एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट होगा, हम तो एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं, लेकिन हाउ कैन वी कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी, है ना, ऑफ दिस बॉडी मीन्स द बॉडी विच इज ट्रेवलिंग विथ अ uniform acceleration. How can we calculate the acceleration of that body using this speed time graph? This is the question. What is the question? The question is how can we calculate the acceleration of that body which is traveling with a uniform acceleration using this speed time graph? How can we calculate? How can we calculate? तो we can calculate it by slope method, है ना, means by finding out the slope of this graph we can calculate the acceleration of that body, है ना। तो देखिए एक्सेलरेशन जो है निकालना होगा इस बॉडी का, तो हम लोग इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, है ना। तो किसी एक पॉइंट को रेंडमली किसी एक पॉइंट को हम सिलेक्ट कर लेंगे और उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हम टाइम एक्सिस पर डालेंगे और एक परपेंडिकुलर जो है हम क्या स्पीड एक्सिस पर डालेंगे, है ना। दिस विल इंडिकेट द स्पीड ऑफ दैट बॉडी and this will indicate the time of that body, means we can write this A, B and this point as C, means this AB will represent the time taken by that body and this CB represent the speed of that body, है ना, on that instant of time, है ना। तो एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, स्लोप, है ना। एक्सेलरेशन हम लोग क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन हम लोग क्या जानते हैं, वेलोसिटी बाय टाइम, है ना, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, उसी को जानते हैं हम लोग एक्सेलरेशन, है ना। तो देखिए ये स्पीड जो है, ये स्पीड हमको कौन बता रहा है, दिस CB, है ना, दिस CB एंड दिस AB टेल्स अस द टाइम, तो दिस AB, है ना, दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी ऑन दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना, मीन्स एट द इंस्टेंट ऑफ B the acceleration of that body will be what, CB by AB, CB by AB, है ना, CB by AB, this will give us the acceleration of that body in this instant of time, है ना। तो हम लोग एक्सेलरेशन को जो है इस ग्राफ के माध्यम से निकाल सकते हैं by finding out the slope of this graph, है ना। स्लोप क्या है, साधारण है, देखिए हम लोग किसी भी एक पॉइंट को रैंडमली चूज कर लेंगे और वहां से एक जो है परपेंडिकुलर डालेंगे इस टाइम एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस स्पीड एक्सिस पे, है ना, इस y एक्सिस पे और इस x एक्सिस में। एक किसी भी पॉइंट को रैंडमली चूज कर लेना है और उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पर और एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पर, है ना। तो हम लोग मान लीजिए कि ये पॉइंट जो है ये D है ना, ये E है और ये F है ना। तो यहां पर जो है इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑन पॉइंट D विल बी व्हाट, दिस विल बी द टाइम एक्सिस, FD विल बी द टाइम एंड दिस ED विल बी द स्पीड, है ना, means this ED will be FD. This will give us the acceleration of that body,
है ना, मीन्स उस बॉडी का एक्सेलरेशन जो है हमको यहां पर मिल जाएगा इस तरह से, है ना। हम लोग क्या करेंगे, स्पीड करेंगे। स्पीड यहां पे कौन बता रहा है, देखिए स्पीड हमको क्या बता रहा है, कौन, ईडी बता रहा है, ये एक्सिस स्पीड बता रहा है, तो स्पीड, और टाइम कौन बता रहा है, एफडी बता रहा है, तो एफडी स्पीड बाय टाइम विल गिव अस एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी, है ना। स्पीड बाय टाइम विल गिव अस द एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी, स्पीड बाय टाइम विल गिव अस द एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ का यूज करते हुए एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले बॉडी का स्पीड टाइम ग्राफ बनाएं, और उस स्पीड टाइम ग्राफ से उसका जो स्लोप के माध्यम से हम उस बॉडी का एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना सीखें, है ना। तो हम लोग किसी स्पीड टाइम ग्राफ में, है ना, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है तो उसके जो है हम लोग एक्सेलरेशन को इस तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। मीन्स हम लोग स्लोप के माध्यम से, बाय फाइंडिंग आउट द स्लोप ऑफ दैट ग्राफ वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी, है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, है ना, और लेक्चर को अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए, है ना। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।